बेटा, तुम्हें हमसे तो कोई शिकायत नहीं है, तो फिर हमें? मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। देखो बेटा, मसले तो घर पे आते हैं, मगर उनको इस तरह नाराज होके तो नहीं हल किया जा सकता ना। तो कैसे हल किया जाता है? और किस घर की बात कर रही है? इस घर की? मैं हूं इस घर का हिस्सा क्या? कब से अम्मी, कब से? शायद कभी नहीं। नहीं बेटा, सुंबुल बेटा, तुम हो, कैसी बातें कर रही हो? आप समझाए ना इसको। समझा तो रही हूँ मैं। मेरा ख्याल है आपको जिसे समझाना चाहिए ना, उसे समझाएं। मेरी क्या मजाल। बाजी, बहुत अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें ये लफ्ज बाजी? आज से पहले तो तुम्हें कुछ नजर आता ही नहीं था, या अब भी तुम अपनी बीवी की सफाई देने के लिए आए हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता था तुम मेरा साथ दोगे, मैं कुछ भी करूं, मगर देख बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मामलात हल हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। और अगर मैं ना चाहूं तो फिर क्या करोगे तुम, बताओ? शादी। शादी? मामला आखिर है क्या? बहन भाई एक दूसरे से इतने खाइफ क्यों हैं? माँ बाप भी बेबस नजर आ रहे हैं। क्या मामला सिर्फ शादी का है या दाल में कुछ और भी है जो काला है? कौन है जिसकी वजह से इतनी दूरियां पैदा हो गई थी? ये हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहद। ये फसाद की जड़ आखिर थी कौन? भाई मैं तो चाहता हूँ कि ये नबील इंजीनियर बने। नहीं नानू, मैं क्रिकेट खेलूंगा। पागल हो गए हो बेटा, क्रिकेट कौन खेलता है? नौकरी नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से? क्यों? ये जो सारे खेल रहे हैं, ये कहाँ से खाना खाते हैं? नानी ये भी जॉब करते हैं। आजकल क्रिकेट में बहुत पैसा है। बदनामी भी बहुत होती है बेटा, एक मैच हारो तो सब बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अब बोलो। अच्छा, क्रिकेट भी खेल लेना, पहले अपनी एजुकेशन तो मुकम्मल करो। हाँ, कर ही ना ले अपनी एजुकेशन मुकम्मल, हर वक्त तो वीडियो गेम्स खेलता रहता है। बस कर दे खाला, एक तो आप मेरे पीछे पड़ गई हैं। अम्मी को कोई तकलीफ हो ना हो, आपको जरूर है। खाला भी माँ ही होती है। अच्छा छोड़ो यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई उसके। आप ही आज आप यहीं रख जाए ना। मैं जाऊंगी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, रजा तो वैसे भी बाहर गया हुआ है। क्या हुआ यार, कोई बात तो करो। क्या बात करूं? जो बात मैं करूंगी तुम मान जाओगे? अगर मानने वाली बात हुई तो जरूर मानूंगा, और अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की तो ना मानूं शायद। क्या जरूरत उनको यहाँ पर रहने की? उनका अपना घर नहीं है क्या? अब अगर तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं उन्हें जाके मना कर दूं कि वो यहाँ ना रुकें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हफ्ते में 4 दिन वो यहाँ पर रहती हैं, उनको अपने घर में सुकून नहीं मिलता क्या? ऐसा नहीं है युसरा, वो 1 महीने के लिए सिर्फ एक बार रुकी थी जब रजा भाई बाहर गए हुए थे, और तुम उसे हर हफ्ते का नाम दे रही हो। जो भी था, रुकी तो थी ना वो यहाँ पर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, उनकी रजा भाई से जो भी लड़ाई है वो अपनी लड़ाई खुद रिजॉल्व करें। ऐसा ना हो कि वो हमारे सर पर आकर बैठ जाएं और पूरी जिंदगी हमें उनको पालना पड़े। कैसी बातें कर रही हो युसरा, अल्लाह ना करे जो ऐसा हो। बाजी खुश रहें अपने घर में, और वैसे भी छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। अब तो तुम ऐसे बोल रही हो जैसे उनमें बस अलैदगी हो गई हो। जो हालात है ना, हो जाएगी, देख लेना। अल्लाह का वास्ता युसरा, ऐसी बातें ना करो। बस यही मामला था। युसरा चाहती थी कि सुंबुल अब ज्यादा घर ना आया करे, और घर वाले चाहते थे कि सुंबुल आए। ये मसला कैसे हल होगा? आपा कहाँ गई? बाहर हैं, अब्बू ने छोड़ने गए। अब्बू, आपने गाड़ी की चाबी ले ली थी? हाँ बेटा, ले ली थी। आपा रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप?
जब सब कह रहे हैं रुक जाए तो आप घर क्यों जा रही हैं? कल नबील का स्कूल है ना, तो इसलिए जाना है। पापा क्या हो गया आपको? कल संडे है और संडे को कौन सा स्कूल होता है? नहीं, बस वो मुझे जाना है। चलो नबील, देर हो रही है, हमें जाना है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि रुक जाए। तुम कह रहे हो ना, और तुम्हारी बीवी, उससे पूछा है तुमने? सबको अच्छा लगेगा, लेकिन उसको कैसा लगेगा मुझे पता है। बुरा लगेगा, बल्कि बहुत बुरा लगेगा। मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दो। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। चले अब्बू। मैं देख लूंगा उसे। चलो नबील, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। घर पे कोई नहीं है आपा। कहाँ जा रही हैं आप? रजा भाई लाहौर गए हैं। वो जहाँ भी हो, मुझे अपने घर जाना है। यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, इस मसले को बाद में देख लेंगे। चलो चलो नबील। सुंबुल अपने घर में खुश नहीं थी। उसको अपने शौहर रजा से जो तवज्जो चाहिए थी वो उसको नहीं मिल रही थी। मैंने कपड़े लिए हैं नए, सोच रही हूँ पुराने वाले किसी को दे दूँ। अच्छा, आपका इस्लामाबाद का ट्रिप कैसा रहा? मैं लाहौर गया था। अरे हाँ, वो आप असल में इतना बाहर जाते हैं ना कि मैं भूल ही जाती हूँ कि कहाँ गए हैं। नबील कल से नाराज़ है कि अब्बू उसके लिए क्या लेकर आए हैं। ले लिया करें ना उसके लिए कुछ छोटा मोटा, या मुझे ही बता दिया करें कि मैं नहीं ले सकूँगा। मैं ही यहीं से कुछ लेकर दे दिया करूँगी उसको आपके नाम से। उसके बाद वो फिर मुंह नहीं बनाएगा। तुम देख नहीं रही मैं काम कर रहा हूँ? जब से यहाँ बैठी हूँ चिक 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 बंद करो। और कितने खिलौने चाहिए उसको? सारा घर भर दूं खिलौने से? और जो तुम्हें अपने कपड़ों के साथ करना करो, मुझे माफ कर दो। चाय लाऊं आपके लिए? सुंबुल ने तो रजा के इस रवैये से समझौता कर लिया था, लेकिन नबील का क्या होगा? वो तो बच्चा था, उसको ये सब कुछ कैसे समझाया जाता? अम्मी क्या लाए अब्बू? बताए ना अम्मी, आप तो कह रही थी कि अब्बू ने ले लिया है मेरे लिए गिफ्ट, मगर मैंने तो उनसे कुछ और मंगवाना था। बताए ना अम्मी। जाकर उन्हीं से पूछो ना कि क्या लेकर आए। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? मुझे काम करने दो। अच्छा सुनो, जाके अपना होमवर्क लेकर आओ, मैं करा देती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। मैंने कहा ना, अपना होमवर्क लेकर आओ, वरना देर हो जाएगी। आप मुझसे ऐसे बात ना क्या करें जैसे पापा आपसे करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा मुझसे कैसे बात करते हैं? जैसे वो आपसे बदतमीजी करते हैं। आपको अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पापा बहुत बुरे हैं। ऐसा नहीं कहते, आपके पापा है ना। मेरे जितने फ्रेंड हैं उनके पापा तो ऐसा नहीं करते, तो मेरे पापा ऐसा क्यों करते हैं? हर दूसरे दिन वो बाहर चले जाते हैं और हम यहाँ अकेले। अच्छा, आपको कैसे पता कि आपके फ्रेंड्स के पापा ऐसा नहीं करते? आपने देखा है उनको? जब भी मैं उनके घर जाता हूँ बहुत प्यार करते हैं। पापा तो मेरे फ्रेंड से मिलते ही नहीं है। मुझे तो लगता है पापा हमसे प्यार ही नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, वो काम में बिजी रहते हैं ना, इसलिए। सबके पापा काम करते हैं अम्मी। अच्छा, तुम जाओ जल्दी से होमवर्क लेकर आओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हम नाना के घर जाके क्यों नहीं रहते? अच्छा जाओ, अपना होमवर्क लेकर आओ। जाओ।
कुछ रोज बाद सुंबुल और रजा की लड़ाई हुई और बहुत शदीद लड़ाई हुई। सुंबुल को मजबूरन घर आना पड़ा, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। बहाना वही कि रजा शहर से बाहर गए हैं। आ जाओ बेटा, चाय बना लो। नहीं अम्मी, मूड नहीं है, बस सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें। अच्छा, कैसी हो युसरा? खैरियत तो है? आज बैग तुम्हारे हाथ में? हाँ, वो असल में रज़ा आउट ऑफ सिटी गए ना, तो नबील ने कहा कि मामू के घर चलते हैं। मैंने सोचा कि तो तुमने सोचा कि तुम यहाँ पर आकर रहने लगो, क्योंकि जिसका दिल चाहता है वो मुँह उठा के यहाँ चला आता है। फर्रुख पे ही सारा बोझ पड़ता है ना। बोझ? बेटियां बोझ नहीं होती। ऐसा भी नहीं है, अगर लड़कियां बोझ ना होती ना तो माँ बाप को इतनी जल्दी नहीं होती उनको ब्याने की। मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ कहूँ। वैसे खैर तो है ना, रज़ा भाई आजकल बहुत बाहर जाने नहीं लगे? कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कहीं। अल्लाह ही खैर करे आप लोगों की। छोड़ो इसकी बातों को। अच्छा मुझे ये बताओ, रज़ा ठीक तो है ना? चलो बेटा तुम जाओ, अंदर खाला है, खाला से मिलो। आओ बेटा बैठो। अम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मी, मगर पागल मत बनो, ये घर तुम्हारा भी है, जब दिल चाहे आ जाओ। वैसे खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब खैरियत है। नबील के बच्चे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें मुझे डराने के अलावा कुछ और नहीं आता। क्या है खाला, आपसे मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? अच्छा अच्छा, ज्यादा ओवर मत हो। ये बताओ किसके साथ आए हो? किसके साथ आता हूँ? जाहिर है अम्मी के साथ आऊंगा। अब्बू आए कभी हमारे साथ? तो रज़ा भाई कहाँ है? घर पे। मेरा मतलब है इस्लामाबाद पे। घर पर है या इस्लामाबाद में? छोड़े ना, आप ये बताएं, आपके पास चॉकलेट है? हाँ है, चाहिए? देना प्लीज। एक सेकंड मैं लाती हूँ। युसरा को सुंबुल का यूं घर आना एक आंख न भाता, खुदा वास्ते का बैर था, हसद भी कह सकते हैं। ना घर वालों को ना सुंबुल को ये कभी समझ आया कि इसकी वजह क्या थी। अरे तुम यहाँ सो रही हो? बाहर इतना मज़ा आ रहा था, सब लोग तुम्हें मिस कर रहे थे। अच्छा उठ जाओ, मुझे पता है तुम इतने जल्दी नहीं सोती। जाहिर है मैं नहीं होंगी तो मज़ा तो आएगा ना सबको। आप आज आई नहीं है तो तुम भी आ जाती। मुझे बुलाया था किसी ने? अम्मी तो क्या आई थी, वो आई थी तुम्हें बुलाने के लिए, और मैंने एसएमएस भी किया था। अम्मी ने मुझसे नहीं कहा, और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, अम्मी तो क्या आई थी कि वो आई थी तुम्हें बुलाने, मगर शायद तुमने उनसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी सोना है। तो कोई पूछने आया मुझे? सबको अपने मज़े की बड़ी हुई थी कि उनका मज़ा ख़राब ना हो जाए। घर की बहू चाहे पड़े पड़े मर जाए। कम ऑन यार युसरा, क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे पता होता तो मैं आ जाता तुम्हें बुलाने। अगर तुमने मेरे एसएमएस का जवाब ही नहीं दिया तो मैं समझा शायद तुम सो गई। मैंने नबील को मना कर दिया था कि घर में किसी को ना बताए कि मेरा और उसके अब्बू का झगड़ा हुआ था। 100 तरह के सवालात होते हैं और मैं उनका जवाब नहीं देना चाहती थी। अम्मी जरा 50 रुपए दें। क्यों? बस अम्मी चाहिए, आपको क्या है? अच्छा कमरे में से मेरा पर्स लेकर आओ।
ये कमरे में रख दो। अच्छा बात सुनो, जी अम्मी। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम्हारे पापा घर पर हैं? नहीं तो। बेटा ये बात किसी को प्लीज़ बताना भी मत, वरना सबको बहुत बुरा लगेगा। अम्मी अगर अबू घर पे हैं तो हमें लेने क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे बेटा, हमें लेने के लिए वो भी आ जाएंगे। बस तुम ये बात किसी को बताना नहीं, वरना हम सबके लिए बहुत मसला बन जाएगा। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? तुम उसकी फिक्र नहीं करो, वो मैं संभाल लूँगी। ठीक है। पैक करोगे? तुम कब आई? अभी। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं नहीं तो। हाँ, क्यों? लग रहा है। नहीं, असल में वो खाना बना रही हूँ ना, इसलिए। बात निकली और बहुत दूर तक गई और इसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दी गई, बल्कि यूं कहिए कि सुनवाई गई। लाइबा चलो चल के खाना खा लो। जी आपा। आपा क्या? यहाँ आए, एक बात करनी है। अटखलियों का वक्त नहीं है, नीचे सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। आपा आए तो सही भाई, आपसे कुछ पूछना है। जो पूछना है जल्दी पूछो प्लीज। आपा रजा भाई कहाँ है? कहा ना, फजूल बातें नहीं करो। यहाँ बैठे आपा। रजा भाई यही है ना? ऐसा कब तक चलेगा आपा? कितने साल हो गए आपको बर्दाश्त करते हुए, आखिर कब खत्म होगा ये अजाब? पता नहीं, शायद जब तक जिंदा हूँ जब तक। क्यों आपा? उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे और आप बर्दाश्त करती रहेंगी? हाँ करूंगी। क्यों? क्यों आपा? क्योंकि मुझे पता है रजा के अलावा मेरा और कोई आसरा नहीं है। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो कहीं की नहीं रहूंगी। क्यों नहीं रहेंगे आप? क्या आपका घर है? मेरा घर? मेरा घर नहीं है, युसरा का घर है। मैं एक रात के लिए अगर यहाँ आ जाऊं तो उसका मुंह बन जाता है, और अगर मैं रजा को छोड़कर यहाँ आ गई तो ना जाने वो क्या करेगी। आप अम्मी अब्बू से बात क्यों नहीं करके देखती? नहीं करनी मुझे किसी से कोई बात। ये मेरी जिंदगी है, मुझे पता है कैसे गुजारनी है। बस तुम एक एहसान करना कि ये बात किसी को मत बताना कि रजा यहीं पर है। क्या सोच रही हो? सोना नहीं है क्या? क्यों नहीं सोना? सोना है मुझे। तो सो जाओ। मैं सोच रही हूँ कि तुम इस घर के मर्द हो, लेकिन तुम्हें पता है तुमसे इस घर में हर बात छुपाई जाती है। क्या मतलब? यही तो बात है। देखो, खुल के बोलो जो बोलना है, इस वक्त पहेलियां मत बुझवाओ। तुम्हें पता है सुंबुल आपा यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, रजा भाई इस्लामाबाद गए में शायद। ये तो सुंबुल आपा ने कहा है ना, सच नहीं है ये शायद। अच्छा, तो फिर सच क्या है? सच ये है कि रजा भाई कहीं नहीं गए, वो तो यहीं पर ही है। तुम्हारी सुंबुल आपा उनसे लड़कर आई हैं। लेकिन मुझे हैरानगी है कि ये बात तुम्हारे घर में सबको पता है, लेकिन तुमसे छुपाई गई है। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी इस मासूमियत पर कि तुम तो ये समझ बैठ रहे हो कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये बात क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उनको तो ये बात मुझे भी नहीं बतानी थी, पर मैंने भी सुन ली कहीं इधर उधर से। हो सकता है तुमने गलत सुना हो। अगर ऐसी बात होती तो अम्मी मुझे सब कुछ बता देती। अच्छा, तो जाके पूछ लो उनसे।
फर्रुख युसरा की बातों में आ गया था। क्या करेगा, किसका यकीन करेगा फर्रुख? क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? आप लोग ये मुझसे बातें कब से छुपाने लग गए? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है, किसी ने कुछ कहा है? जब आपको ये पता है कि सुंबुल आपा रज़ा भाई से लड़कर आई हैं, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? या अल्लाह खैर, तुम्हें किसने कहा है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ऐसा ही है, और आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कि वो लड़कर आई हैं कि नहीं। तुम्हें किसने कहा है? जिसने भी कहा हो, बात ये नहीं है, बात ये है कि ऐसा है कि नहीं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा, खुदा की कसम ले लो, मैं जान नमाज पे बैठी हुई हूँ, झूठ तो नहीं बोलूंगी ना। शुक्र है अल्लाह का। हमारी बेटी इतनी मुश्किल में है। आप जाग रहे? हाँ, अगर शायद मैंने जागने में देर कर दी। वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। अम्मी ने वो ही पूछ लिया जो मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे पूछें। क्या हुआ अम्मी? ऐसे क्या देख रही हैं? सोच रही हूँ मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है ना, मुझसे छुपना भी आ गया है। क्या मतलब? रज़ा से मेरी बात करवाओ। हाँ, क्यों? उसे दावत देनी है खाने की। इस्लामाबाद से जैसे ही आए यहीं पे आके खाना खाए। ठीक है, मैं कह दूंगी। नहीं, मुझे बात करनी है। मैंने कहा ना, मैं कह दूंगी। बात करनी है मुझे। मैंने कहा ना। झूठ बोल रही हो तुम। हाँ, झूठ बोल रही हूँ। मुझे पता है, रज़ा यही है, तुम मुझसे लड़कर आई हो। एक बात बताई थी लाइबा को मैंने, वो भी उससे अपने पेट में नहीं रखी गई। उसी ने बताया है ना आपको? जिसने भी मुझे बताया है, तो मुझे तो बताती, मिल बैठ के कोई हल ढूंढ लेते। मुझे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? क्या बताऊं अम्मी? क्या क्या बताती आपको? हाँ, रज़ा ने दूसरी शादी कर ली है, ये या ये कि वो मुझसे रोज रोज लड़ते झगड़ते हैं, या ये बताती कि वो नबील को रोज मारते पीटते। क्या क्या बताती अम्मी आपको? क्या क्या बताती? या अल्लाह, ये कब हुआ है? 2 साल पहले गलती से मैंने उनके मोबाइल में SMS पढ़ लिया था, और जब मैंने उनसे इस सिलसिले में बात करी तो उन्होंने मुझसे कहा, चुपचाप बर्दाश्त करो वरना अपनी अम्मी के घर चली जाओ। अम्मी, दूसरी औरत तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन यहाँ आके रोज रोज के भाभी के ताने नहीं बर्दाश्त होते। बेटा, तुम किसी को बताती तो सही, अब सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजर सकती ना। यहाँ किसी को बताकर क्या मिलता अम्मी? रज़ा के घर में मैं रह नहीं सकती हूँ, और यहाँ भाभी के ताने रहने नहीं देते। उसकी तो जलन ही खत्म नहीं होती। जिसके घर में औलाद नहीं होती उसको कोसना शुरू कर देती है। मैं तो अल्लाह मियाँ से दुआ मांग मांग के थक चुकी हूँ। जब तक उसको औलाद नहीं होगी वो हमारा जीना हराम कर देगी। अब अगर अम्मी मेरी औलाद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वहां शौहर नहीं जीने देता, सांस लेने के लिए यहाँ आती हूँ तो यहाँ भाभी के ताने नहीं रहने देते। मेरा क्या कसूर है? मैं कहाँ जाऊँ?
युसरा की आग लगाने की हसरत हसरत ही रह गई, उल्टा सुंबुल का फायदा हो गया। अब तुम चाहती क्या हो? मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती अब्बू। नबील के सर पर बाप का साया है, वो कायम ही रहे तो अच्छा है। उसे जो करना है करे, पर मुझको जलील ना करे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। चुप करके बैठो। क्यों बहन का घर तबाह करने पर तुले हुए हो? क्या करोगे तुम? हाँ, जितने दुख उसने आपा को दिए ना, मैं भी उसको। बस बस, पहले तुम अपनी बीवी को तो संभालो, बाद में रजा की बात करना। तुम्हारी बीवी ने भी कम तंज के तीर नहीं चलाए। मैं बात करूंगा रजा से। रजा से बात की गई मगर कारगर साबित ना हुई। रजा ने सुंबुल से ये कह के अलहदगी हासिल कर ली कि उसने घर की बात को बाहर क्यों उछाला। वो शायद किसी बहाने की तलाश में था। सुंबुल घर आ गई, लेकिन तीर न थमे। आइए युसरा, खाना खाइए। नहीं नहीं, तुम ही खाओ ये खाना। पहले क्या इस घर में खाना खाने वाले कम थे, जो तुम भी आगे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा, इधर आओ। जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी बहन जो तलाक लेके घर बैठ गई है, उससे तुम्हारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे माशरे में एक बहन को तलाक हो जाए तो दूसरी बहन की शादी पर बहुत असर पड़ता है। मैं तो बस इसीलिए परेशान हो रही हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मगर जो कुछ हो उसमें आपा का क्या कसूर है? कसूर उनका नहीं है, यही तो मैं कह रही हूँ। गलती जिसकी भी हो, लेकिन रिश्ते वाले हर चीज़ को पूछते हैं, हर बात की खोज लगाते हैं। आपा ने जो गलती की वो मान लिया, ठीक है, उन्होंने अपने हिस्से के दुख झेल लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारी शादी अब कैसे होगी, तुम्हारे रिश्ते का क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपा का नसीब उनके साथ है और मेरा नसीब मेरे साथ। देख लो, मेरा काम था तुम्हें बताना, सो मैंने बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी है। मुझे लगा था मेरा उस घर में रहना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने एक जॉब कर ली। न्यास की शक्ल में एक हमदर्द मिल गया था मुझे। कहाँ गुम हो? हाँ, नहीं, यहीं तो हूँ। देखो सुंबर, जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम इस वक्त कहीं और गुम थी। नबील के बारे में सोच रही थी। न जाने कब बड़ा होगा, कब मेरा सहारा बनेगा। नबील ही क्यों, कोई और भी तुम्हारा सहारा बन सकता है, अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब? कुछ नहीं, ये पियो, देर हो रही है, और फिर तुम्हारी अम्मी भी परेशान हो जाती हैं। उन्हें पता है मैं तुम्हारे ही साथ आती हूँ। इसका मतलब है उन्हें मुझ पर भरोसा है। उधर जब फर्रुख नबील के लिए नया बैट लेके आया तो युसरा से ये बर्दाश्त ना हुआ। उसने अपनी जुबान की तलवार से नबील का दिल चीर के रख दिया। बहुत अच्छा है मामू। अच्छा, कुछ तोड़ मत देना, ये ग्राउंड में चलाने के लिए होता है, घर में नहीं, ठीक है? कहाँ थे आप? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? हाँ यार, वो बाजार में थे, नबील जिद कर रहा था बैट दिलाने की, तो उसे बैट दिलाने ले गया था। ओहो,
तो आप इस लाडले को लेकर बैट दिलाने फ्री के आते हैं क्या? नहीं, फ्री में तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन जिद कर रहा था तो। कि जो मर्जी जिद करेगा आप इसकी पूरी करेंगे। और तुम क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? लाओ, दो मुझे बैट, दो मुझे बैट। इस बैट से तो मेरा बेटा खेलेगा और तुम अपने बाप से जाके फरमाइश करो, इनसे नहीं। युसरा, बैठ चाहिए, मैं ला कर दूंगी। अब नहीं चाहिए, बस अब्बू चाहिए। मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा था वहाँ रहना। अम्मी अब्बू के कहने पे मैं रज़ा को छोड़ के तो आ गई, मगर अब मुझे लग रहा था मैं तन्हा रह जाऊंगी। ये ले आपा, गोलियां खा ले। आपा, वो कल जो फर्रुख भाई ने किया वो उसके लिए बहुत शर्म। बस कर दो, किसी को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है सिल्लत मेरी किस्मत में लिख दी गई है। यहाँ ये सोच कर आई थी कि अपना घर है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि औरत का अपना तो कोई घर होता ही नहीं है। पहले बाप का घर, फिर शौहर का घर, फिर भाई का घर और फिर बेटे का घर। प्लीज़ आपा, ऐसा तो नहीं कहे ना, ये भी तो आप ही का घर है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता लाइबा। भाभी की बात तो आप रहने ही दें। वो उस दिन भी मुझसे पता नहीं क्या बोलनी थी कि देख लो बड़ी बहन को तलाक हो गई तो लोग छोटी बहन से भी भागेंगे। अब उनके साथ मसला क्या है? अगर खुदा ने उन्हें औलाद नहीं दी है तो क्या वो इसका बदला हमसे लेंगी? इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं ही बदकिस्मत हूँ, दुख ने मेरे घर का दरवाज़ा देख लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। चली जाएंगी? कहाँ? नियाज पहले ही सुंबुल में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर चुका था। हर तरफ से धुतकारी हुई सुंबुल को एक ही सहारा नजर आया, नियाज। क्या सोचा तुमने? डर लगता है मुझे। किस बात से? अपने आप से। मैं जिंदगी भर अपने आप को मजबूत नहीं कर पाई। तुम भी अगर उस जैसे निकले तो? देखो सुंबल, हम दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और बंदे को तो एक ही मुलाकात में एक दूसरे का पता चल जाता है, और कभी कभी सारी ज़िंदगी भी नाकाफ़ी होती है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हर वो खुशी दे सकता हूँ जिसके लिए तुम डिज़र्व करती हो। खुशी? खुशी तो मैं डिज़र्व ही नहीं करती। शट अप सुंबल, मजलूम मत बनो। कमज़ोर बनोगी तो हर कोई तुम्हें कुचल देगा। नबील को अपना बेटा मान लोगे? जब तुम्हें अपनी बीवी मान लूँगा तो नबील को भी अपना बेटा मान ही लूँगा। मुझे फैसला करना था और मैंने फैसला कर लिया था। मैं युसरा के घर में नहीं रह सकती थी। भाई का होता तो रह भी लेती शायद। मुझे नबील के बारे में सोचना था, मगर सबको मेरा फैसला अजीब लगा। तो फिर क्या करोगे तुम, बताओ? शादी। शादी? किससे? नियाज अली से। वही जो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? जी। आप ये फैसला जल्दी में नहीं किया है।
बहुत बहुत सोच समझ कर किया है फर्रुख। सारी जिंदगी तुम पर बोझ बनकर तो नहीं रह सकती थी ना। अपने बेटे को लेकर कहाँ जाती? इस घर में रहकर तो हम दोनों ज़हनी मरीज बन जाते। जिस बच्चे को मामू एक बेड लाकर नहीं दे सकता, उस घर में बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है? कहा था ना मैंने कि ये दूसरी शादी ही करेगी। तुम्हें पता है युसरा, खुदा ने तुम्हें औलाद क्यों नहीं दी? खुदा औलाद भी उससे देता है जिसमें मां बनने की सलाहियत मौजूद हो। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर, जो हसद की आग में जल जल कर कोयला बन चुका है, कोयला। तुम दिल की बांझ हो। अब मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद अब उतनी कमज़ोर भी नहीं रही। नबील भी खुश है। खुदा युसरा को हिदायत और औलाद दोनों दे। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। सुंबुल भी दरिया थी जिसको आखिरकार रास्ता मिल ही गया, लेकिन युसरा की गोद अभी तक सूनी है। अपनी महरूमियों का बदला दूसरों से ना लें, इससे घर का तवाजुन बिगड़ जाता है, और जब घर का तवाजुन बिगड़ता है तो कभी कभी